मिशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हमारे साथ में आज बड़ौदा हाउस से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी। सर, आज बड़ौदा हाउस के अंदर बहुत बड़ा बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई, तो सर इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हर वर्ष मतलब जो प्रशासन प्रोग्राम आयोजित करती है उसकी भागीदारी बनती है। और इस बार बड़े हर्ष का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 131वां जन्मदिन प्रशासन के द्वारा माननीय महाप्रबंधक आशुतोष गंगल जी के द्वारा खुले प्रांगण में बहुत बड़ा मतलब टेंट लगा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे के सभी HOD, PHOD और कर्मचारी साथियों ने, तमाम यूनियन ने और एसोसिएशन ने भाग लिया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 131वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनको पुष्पांजलि अर्पित की। सर, बाबा साहब की सभी बात करते हैं, बाबा साहब के कहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहिए। सर, वो बाबा साहब को विचार बताइए जिससे लोगों का उद्धार होता है और लोग उन विचारों पे चल के अपनी उन्नति करें। देखिए, बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर रेलवे के जो महाप्रबंधक हैं और जो प्रमुख कार्मिक अधिकारी हैं श्रीमती प्रमला H भार्गव, उन्होंने ये एसोसिएशन के साथ चर्चा की कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए जो मतलब रास्ते हैं, उनको हम एक बंद कमरे में नहीं रखना चाहते और ना ही हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल में पहले जयंती मनाते रहें, इस बार हम सभी को, सारे कर्मचारियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संदेश है, समता, समानता और मानवता के संदेश को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में आज जो जयंती मनाई गई है उसको मतलब एक संदेश दिया गया है कर्मचारियों को कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्ग पे चल करके हम अपने देश को, अपने समाज को और अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। और जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, बहुत सारे मतलब उनके संदेश हैं कि जिनको अगर हम अपने आम जिंदगी में उतारें और अमल में लेके आएँ, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक परिवार में उन्नति होगी। सर, एक पढ़ा गया है और देखा गया और सुना गया है कि बाबा साहब ने जो एक 32 लाख किताबों का अध्ययन किया, क्या ये सत्य कथन है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बाबा साहब, मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया में जितनी किताबें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ी हैं, उससे ज़्यादा किताबें किसी ने नहीं पढ़ी। और ये सबसे मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो अपनी व्यक्तिगत पर्सनल लाइब्रेरी जो बम्बई के अंदर है, उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें उपलब्ध थी। और जैसा कि बाबा साहब लंदन से जब वापस आ रहे थे, लंदन से वापस आते समय उनकी जो मतलब दुर्लभ किताबें थी, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका और लंदन के समय, अध्ययन के समय उन किताबों को खरीदा था। अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भी पैसा बचा करके उन्होंने उन किताबों को खरीदा और उन किताबों को एक हवाई जहाज़ के द्वारा जब इंडिया भेजा तो हवाई जहाज़ डूब गया था। बाबा साहब को काफ़ी इसका दुख हुआ था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर मैं समझता हूँ किसी ने इतना अध्ययन नहीं किया होगा जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। आज भी कोई भी व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और यही कारण है कि उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी एक आदर्श माना जाता है। और सभी जितने विदेशों की यूनिवर्सिटी हैं, उनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो थीसिस है, जो ग्रंथ हैं, उन पर शोध और मतलब अध्ययन कराया जाता है। सर, ये भी कथन कहता है कि जो DSC की जो डिग्री थी, आज तक भारत वर्ष के अंदर 2 ही व्यक्तियों ने ली है, एक तो बाबा साहब ने और पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी ने। जो डिग्री 10 साल में पूरी होती थी, वो बाबा साहब ने कुछ ही महीनों में वो डिग्री प्राप्त की थी। नहीं, बाबा साहब, जैसा कि मैंने बोला कि 32 डिग्रियाँ थी, तो बाबा साहब का जो कार्यकाल था या बाबा साहब की जो मतलब जीवन दिनचर्या थी, उसमें समय निकाल करके इतना कठोर परिश्रम करने के बाद
उन्होंने जो डिग्रियां हासिल की हैं, चाहे वो डीएससी की डिग्री हो, पीएचडी की, तो बहुत सारे लोग आज भी हमारे दलित समाज के लोग पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन बार लॉ, डीएससी, डीलिट, ये डिग्रियां बड़ी दुर्लभ डिग्रियां हैं जिनको कि बिरले लोग ही लेते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि इस देश के अंदर डॉक्टर के.एन. नारायणन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने डीएससी की डिग्री ली। जी सर, आपके माध्यम से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के माध्यम से अभी जोधपुर के अंदर भी एक बाबा साहब की स्टैचू का अनावरण हुआ, जिसके अंदर आप सभी लोग, हम भी थे। उस मूर्ति का अनावरण एक जो DRM है गीता पांडे जी ने किया, और आज का जो प्रोग्राम था जो बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई है, ये भी एक अपर कास्ट की जो CDPO हैं, क्या कहा जाता है, उनके माध्यम से। तो ये अपर कास्ट की महिला भी बाबा साहब को बड़े पैमाने पर पढ़ रही हैं। देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जैसे कि लोग अतिशयोक्ति में कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलितों के मसीहा हैं, एक वर्ग विशेष के लिए काम किया है। आज मतलब तमाम जितनी भी इस देश की महिलाएं हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, पहचाना और जाना, और उन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन महिलाओं के लिए जो दशा दिशा दी है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से पहले क्या स्थिति थी इस देश में महिलाओं की, और संविधान के बाद में जो समता का, समानता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को दिया, तो उन्होंने जो हमारी DRM गीतिका पांडे हैं जोधपुर के अंदर, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो उन्होंने DRM ऑफिस के प्रांगण में किया, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने वाले लोग हैं, मतलब तमाम वो कर्मचारी जब प्रवेश करेंगे कार्यालय के अंदर, तो बाबा साहब की प्रतिमा को देख करके उनको याद करेंगे और उनके किए गए कार्यों पर विवेचना करेंगे। और इसी प्रकार आज बड़ौदा उसके अंदर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमती प्रमला एच भार्गव, जो कि मतलब नॉर्दर्न रेलवे की PCPO हैं, उन्होंने ये प्रण किया कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को प्रशासन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हॉल या बंद कमरे में नहीं बनाऊंगी, उसको मैं खुले में बनाऊंगी, जैसा कि पिछली साल भी उन्होंने किया था, लेकिन कोविड और कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया था। लेकिन आज ये बड़ा पंडाल लगा करके उन्होंने प्रशासन की तरफ से ऑर्गेनाइज़र मतलब CPO, PCPO और यही और P ब्रांच के लोग ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 131वें जन्मदिवस पर याद किया और उनको पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम कर्मचारी जो बड़ौदा हाउस के अंदर कार्यरत हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचार यूनियन के द्वारा, यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, और जो महाप्रबंधक महोदय ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय पर जो प्रकाश डाला, उसकी जानकारी आम कर्मचारी जो बड़ौदा हाउस का है उसको मिली, और उनको भी ये प्रोत्साहन मिला कि हमको भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। सर, अपर कास्ट की महिला, अपर कास्ट के जो लोग हैं बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पढ़ना चाहिए, जिन लोगों को अपना उद्धार करना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए, सर वो बाबा साहब को जान तो रहे हैं, उनकी मान नहीं रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मतलब जो विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, और ऐसा नहीं है, मानते भी हैं, क्योंकि आज जो आपने देखा होगा कि यूथ वर्ग, युवा वर्ग, जो अभी मैंने जब 14 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, तो मैं समझता हूँ कि जितने युवा वर्ग के हमारे बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दिखाई दिए, तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो आम जन तक पहुँच रही है, और जो हमारे युवा पीढ़ी है वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं। सर, एक बहुत ही अच्छा एक प्रश्न आता है कि सर आज जिस तरीके से जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो बाबा साहब को मिटाना चाहती है, लेकिन आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बाबा साहब को मिटने नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बाबा साहब को मिटा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता सर। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष देश के अंदर पैदा हुए हैं कि उनको जितना लोग मिटाने का प्रयास करेंगे उतना ही वो मतलब ऊपर उनकी प्रतिभा और उनका व्यक्तित्व मतलब ऊपर निकल गया। सर, आपने जैसे 14 अप्रैल की बात करी, संसद मार्ग की बात करी, संसद भवन की बात करी, सर हर बार जो 2 बजे या 3 बजे बंद होता था, वो इस बार 12 बजे ही उसको बंद कर दिया गया। जो लोग जय भीम के नारे लगाते रहे, लेकिन उनको दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाया। अब ये सरकार की अपनी क्या स्थिति रही है, क्या नीति रही है, इसकी जानकारी हमें नहीं है,
और हमें ये भी जानकारी नहीं है कि कितने बजे बंद किया गया है। आप ही बता रहे हैं कि ये 2 बजे बंद होता था, 12 बजे बंद कर दिया, लेकिन हम इतना ज़रूर बता रहे हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जो अपना पंडाल लगाया था, जी। जो लाखों लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, उनको भोजन की व्यवस्था, उनको क्या नाम है, जो भोजन दान हम लोगों ने किया, वो हमने 9 बजे शुरू किया था। 2 बजे तक, 2:30 बजे तक हमारा वो खाने की व्यवस्था चलती रही। तो जितने भी लोग पार्लियामेंट पे थे, हमने प्रयास किया कि उनको खाने की व्यवस्था हो। और जहाँ तक 12 बजे बंद करने की बात है, तो ये मुझे जानकारी में नहीं है कि क्यों बंद किया गया। वैसे 12 बजे तक, 2 बजे तक मतलब बाबा साहब के जो प्रतिमा है उसको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लोगों को, आम लोगों को इजाज़त दी जाती है। सर, चलते चलते आप एक इतने बड़े एसोसिएशन के महामंत्री हैं और बाबा साहब का जयंती का महीना चल रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जगह जगह पर जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल को शुरू होता है और पूरे महीने यानी कि पूरे साल मनाया जाता है। और बाबा साहब का जो संदेश है आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास, आम कर्मचारी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो सब समाज को मतलब उसमें मतलब अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भेद का हो, सभी को बराबरी का दर्जा दिया। उस बराबरी के दर्जे पर समता, समानता और बंधुत्व, मानवता के आधार पर ये लोग जो हैं काम करें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है समता, स्वतंत्रता का, भाईचारे का, उसको हम बनाए रखें, जिससे कि हम अपने समाज को, अपने देश को और अपने संगठन को मजबूत करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.